जूलियट लेक फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ ठीक से मोनेस्ट्री दर्शन करने के लिए। ठीक से तक पहुँचने के लिए आपको जंपा मार्केट से शेयर टैक्सी भी मिल जाती है और इलेक्ट्रिक बस भी है। इलेक्ट्रिक बस से भी आप आ सकते हैं। मोनेस्ट्री तक पहुँचने के लिए या तो आपको बड़े वाले गेट से होकर के जाना होगा, नहीं तो आप ये सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये अभी कुछ ही साल हुए हैं इनको बन करके, तो यहाँ से चलना मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, एक तो पूरा कंप्लीट हमारा परिक्रमा या कोरा हो जाता है क्योंकि हम ठीक से कभी कभी तो पहुँचते हैं। तो हमने सोचा चलो आज एक पूरा कंप्लीट एक कोरा लगा के जाते हैं और यहाँ पर साथ ही साथ हम प्रेयर व्हील्स को घुमाते हुए भी जा रहे हैं। और देख सकते हैं सीढ़ियाँ, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा है कैसे चढ़े, लेकिन इतने भी मुश्किल नहीं है। तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हमें ये प्यारा सा डॉग यहाँ पे मिल गया। तो फाइनली हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये है मोनेस्ट्री का पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर गुम्पा के कितने अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। और पार्किंग एरिया से आगे की ओर बढ़ते हुए आगे आता है मोनेस्ट्री का गेट और इस पे लिखा हुआ है बिल्डिंग और गेट के नीचे बना हुआ है 3 मंडला। ये अप्रैल का लास्ट वीक है तो इस समय टूरिस्ट ना के बराबर है। हाँ, एक दो डोमेस्टिक टूरिस्ट थे यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए थे, लेकिन समर की तरह इतनी भीड़ नहीं है अभी। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर है ठीक से मोनेस्ट्री की ब्रीफ हिस्ट्री है। इट इज़ द लार्जेस्ट गेलुपा मोनेस्ट्री इन सेंट्रल दक। ठीक से गुम्बा 1433 में शेरप संबो के भतीजे स्पुन पलन शेरप द्वारा एक पहाड़ी पर बनवाया गया मठ है। तो ये जो मोनेस्ट्री है ये गेलुपा संप्रदाय से संबंधित है। गेलुपा संप्रदाय यानी कि गेलुपा सेक्ट, ये क्या है? टिबेटन बुद्धिज़्म में 4 मेजर सेक्ट्स होते हैं, निंगमापा, गग्युत्पा, साक्यापा और गेलुपा। तो ठीक से गुम्पा जो है वो गेलुपा संप्रदाय के अंतर्गत आता है। यहाँ लद्दाख में गेलुप सेक्ट को सिरपोपा भी कहते हैं। सिरपो का मीनिंग होता है पीला यानी येलो। गेलुपा सेक्ट का जो रिलीजियस हैट है वो येलो कलर का होता है, इसीलिए इसको सिरपोपा कहते होंगे। ठीक से मोनेस्ट्री की जो हेड लामा है वो है ग्यब्जे नवा चंबा तिनजी रिम्पोचे। टिबेटन कैलेंडर के 9वें महीने में 29-30 तारीख को यहाँ पर एक रिलीजियस फेस्टिवल मनाया जाता है, धार्मिक उत्सव मनाया जाता है, जिसे लद्दाखी में ठीक से गुस्तूर भी कहा जाता है। ये 2 दिन होता है ये उत्सव, जिसमें मंक्स के द्वारा मास डांस परफॉर्म किया जाता है और लद्दाख के दूर दराज गाँवों से भी और अलग अलग जगहों से भी जो है गुस्तूर को देखने के लिए आते हैं, इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। काफ़ी संख्या में जो दर्शनार्थी है यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो ये वही जगह है जहाँ पर छम परफॉर्म किया जाता है, मास डांस, इसे छमरा कहते हैं। अभी जो आप जगह देख रहे हैं ये है छमरा, यानी जहाँ पर गुस्तूर वाले दिन छम परफॉर्म किया जाता है। आज सेबा यानी पूर्णिमा है, तो इसलिए काफ़ी लोकल्स भी आए थे यहाँ पर और स्कूली बच्चों को, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें स्कूल की ओर से मंदिर दर्शन करने के लिए लाया गया था। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये स्टेयर्स से जो जा रहे हैं यहाँ पर, ये दुखंग यिंगबा है, पुराना जो मंदिर है वो है। तो इसमें अभी मंक्स पूजा कर रहे थे, तो इसलिए मैं अंदर वीडियो बनाने के लिए नहीं गई। आपको पता है जब पूजा चल रही है तो उसके बीच में वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है। मेन जो प्रेयर हॉल है दुखंग यिंगबा, उसमें आज पूजा चल रही थी। तो अभी मैं आई हूँ मैत्रेय टेम्पल यानी फ्यूचर बुद्धा टेम्पल। मैत्रेय टेम्पल के अंदर ये फ्यूचर बुद्धा की जो प्रतिमा है वो 49 फीट ऊंची है, जिसे 1970 में बनवाया गया था। तो ये टूरिस्ट के बीच में मेन अट्रैक्शन है, मुख्य आकर्षण टूरिस्ट के लिए जो बाहर से विजिटर्स आते हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी भी ठीक से मोनेस्ट्री की बात आती है तो मैत्रेय बुद्धा की इमेज आपने हर फोटो में देखा होगा, हर वीडियो में देखा होगा। मैत्रेय बुद्धा ने जो मुकुट पहना हुआ है उसे हम रिंगा कहते हैं, जिस पर 5 ध्यानी बुद्धास बने हुए हैं, यानी कि 5 बुद्धा फैमिली। इसमें वाइट रिप्रेजेंट करता है वैरोचना, ब्लू अक्षुभ है, येलो रत्न संभव, रेड अमिताभा, ग्रीन अमोघ सिद्धि।
मैत्रेय टेम्पल दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं गोनखंग के दर्शन करने के लिए। गोनखंग यानी कि यहाँ पर मोनेस्ट्री के प्रोटेक्टर्स यानी डेटीज टेम्पल है ये, जिसे ढक करके रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ हैं सबके चेहरे ढके हुए हैं। इनका जो रूप है वो रौद्र रूप है, जिसे हम रेथफुल फॉर्म कहेंगे। इन मूर्तियों का जो रेथफुल फॉर्म है, रौद्र रूप है, वो किसी को डराने के लिए नहीं होता है, बल्कि हमारे अंदर की जो अज्ञानता है, इग्नोरेंस है, ईगो है, उसको ख़त्म करने के लिए दर्शाया गया है। आज हमने ये डिसाइड किया कि हम वापस जाते समय जो है मेन रोड से नहीं जाते हैं, बल्कि देखते हैं मंक्स किस तरह से रहते हैं, और मंक्स का जो रेजिडेंस है वहाँ से होते हुए हम दोनों सीढ़ियाँ उतर करके जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दूर से ठीक से गुम्बा का जो दर्शन है, जो व्यू है, कुछ इस तरह से दिखता है। तो आखिर हम लोग नीचे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर एक प्रेयर व्हील है जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए शेड में बैठ गए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो देख सकते हैं यहाँ से मंक्स के रेजिडेंस भी आप देख सकते हो। इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि मोनेस्ट्री तक पहुंचने के लिए या तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ करके जाना होगा, या तो आप बड़े वाले गेट से एंटर कर सकते हैं। तो ये वही मेन गेट है, हाईवे से, ये नेशनल हाईवे है, और ये है ठीक से गुम्बा का पूरा कंप्लीट व्यू, और ये है गेट। आप यहाँ से भी जा सकते हैं।